मान लो हमारी आमदनी क्या खेती है, खेती में भी गिर कर पिछली साल का मूल्य अब पेमेंट हुआ, अगले साल आपकी साल का अगले 2 साल बाद होगा, उसमें ना ही कोई पेमेंट बढ़ाया गया आज, जिसमें भी सरकार के द्वारा। बाकी गांव में सारी चीजें हमारे तो गांव की यह रोजगार जो भी अपने गांव का रास्ता मेन रास्ता साफ हो जा। सांसद महोदय के और विधायक महोदय के हमारे खिलाफ शिकायत क्या है आपके सांसद महोदय के खिलाफ? ज्यादा शिकायत उनका ना आना न जाना आते तो ग्राम प्रधान पूरा उनके आते उन्हीं के हमारा रास्ता सब तो कराया, ताकि हमारे हिंदू तो कोई मतलब नहीं। जो गाँव का मेन रास्ता आप जाके देख भी लो, गड्ढे 1-1 फुट के गड्ढे, एक टंकी लगाई है, जो टंकी लगाई टंकी का पानी किसी गाँव घर के मिल जा रहा, टंकी रोज आए दिन फूटी रहती है, उसे रोज करते हैं। आज तक की टंकी का किसी को पानी नहीं, क्योंकि समरसेबल सबने लगा लिए। इस टंकी फायदा क्या, सारी सड़क गांव की खोदती है, इतने गड्ढे निकलना बढ़ना भी दरकार है। रास्ते तो बेच दिए जाते हैं, रास्ता एक सामने देख लो। आपका शुभ नाम? योगेश तेवतिया। आप क्या कहना चाहेंगे गांव के विकास कार्यों को लेकर या गांव की मुख्य समस्याओं को लेकर? गांव में तो विकास हो ही नहीं रहा, यहाँ तो बस अपना विकास हो रहा है। मेन रास्ता था हमारा ये मेरठ बदायूं मार्ग से वाया हरसिंहपुर से कोटला सालेपुर होकर जाता, लेकिन यहाँ से 40 नंबर पड़ता है हमारे यहाँ से, वहाँ से लेकर कोटला के लिए रास्ता भेज दिया गया। ये प्रधान की सेनानी से लिखा है। मैंने कहा अगर मैं कंप्लेंट करना चाह रहा था, मुझे पता ही नहीं कि मैंने खुद कंप्लेंट करता, कहा कंप्लेंट करूं। मैंने प्रधान से बोला भी अगर तुमने ये रास्ता नहीं बेचा है तो ये बताओ फिर ये रास्ता वहाँ कैसे बन रहा है। आज भी बोर्ड लगा हुआ है मुझदार में, यहाँ से जाकर तीसरा पुल पड़ेगा कोटला का, वहाँ पे सीधा बोर्ड लगा हुआ है कि मेरठ बदायूं मार्ग से वाया हरसिंहपुर कोटला सालेपुर, लेकिन रास्ता बन रहा है कोटला सालेपुर के लिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। इसको लेकर आप अधिकारियों के बीच में गए मुनिसिपैलिटी में? हमें मैन गाइडलाइंस हमने प्रधान से बात की कि इसकी कंप्लेंट कहाँ होगी, पोर्टल पे मैं खुद कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं है, मैं खुद करूंगा। ना तो प्रधान ने कंप्लेंट करी और ना ही कुछ बताया। जब तक आप अधिकारियों के पास तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे तो अधिकारी उनके क्या संज्ञान लेंगे और क्या उस पर कार्रवाई करेंगे? इसमें स्कूल में आए थे अग्रवाल और विधायक स्कूल में आए थे सरकारी स्कूल में, हमने ये भी पास करा दिया। उसके सामने ऑप्शन समझा दिया कि तुम हमारा मेन रास्ता है तो आपने वहाँ कैसे पास करा दिया, सीधी सी बात है, यहाँ का रास्ता तो हम वहाँ कैसे पास करा। तो आप लोग इकट्ठा होकर डीएम महोदय के पास में या डीएम महोदय के पास नहीं रह सकते? सर ये आप भी जानते हो कि गवर्नमेंट ये कैसी है, अगर कोई शिकायत लेके जाएगा तो मुकदमा उसका नाम होगा। गवर्नमेंट से आपको शिकायत है? ऑफिशियली अपन कोई भी बता सकता है इस चीज को। कितने भी मुद्दे देखो, हाथ रस्ते देख लो, पेटी जला दी गई, लेकिन अगर उसके खिलाफ आवाज उठाओगे तो दंड होगा। ये तो कोई बता सकता है। और प्रशासन के खिलाफ अगर तुम आवाज उठाओगे तो तुम्हारे ऊपर केस होगा। अच्छा, माननीय सांसद जी के पास में कभी गए अपने उसके गांव के विकास कार्य की बात करने के लिए? आपके गांव से कुछ लोग नहीं? माननीय सांसद जी की सुनते नहीं है, किसी की भी सुनते ही नहीं, वो तो हमारे पास आने ही पसंद नहीं करते हैं। वो तो बस केवल उसको देखते हैं कि अपना हित का बंदा कौन है, प्रधान होगा, प्रधान के पास जाते हैं, ठीक है जी, वो जैसे बीजेपी से जुड़ा हुआ वो बीजेपी सुनते तो हमारे लिए। गाँव के अंदर जो हमारे युवाओं की संख्या भी बहुत ज्यादा होगी, तो हमारे गाँव के जो युवा है वो अपना उनका मतलब नौकरियों में रुझान है, लेकिन अग्निवीर योजना जो सरकार के द्वारा लाई गई है उसके बारे में क्या विचार है? अग्निवीर का तो ये हाल है कि अगर कोई बंदा भर्ती देख भी रहा तो उसका मन डाइवर्ट होगा कि 4 साल के लिए नोटिस को देखे या ना देखे, लेकिन कहने को बेरोजगारी को देखते हुए मजबूरी में जाना पड़ेगा, लेकिन उसको भी टाइम से निकाल कर नहीं रहे। बरसात में कौन बंदा दौड़ लेगा? प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जी अपने लड़के को घेरे घूमते तो लड़का ही नहीं है ना, मुख्यमंत्री जी के तो औलाद ही नहीं है, तो ये कैसे चलेगा? औलाद का दर्द क्या होता है, बेरोजगारी क्या होती है, इन लोगों को अपनी कैसे पता होगी? और एक प्रधानमंत्री जी ने अपनी वाइफ छोड़ रही है, उसको पता कि वो एक परिवार को छोड़ कैसे आ जाता है, कैसे जीवन को व्यतीत किया जाता है, इन लोगों को क्या पता होगा कि सरकार और परिवार में कितना अंतर होता है। डिसीजन लेना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको निभाना भी थोड़ा पड़ जाता है। तो सरकार से आपकी कोई विनती है या सरकार से आपकी कोई डिमांड है कि सरकार आपसे पूरा करे उसको? सरकार से सबसे पहले तो यह कि जो अग्निवीर योजना है इसको वापस कीजिए, और किसानों को पेमेंट जो इन्होंने मूल्य घोषित किया है जो पिछले साल वाला, इसमें कुछ वृद्धि की जाए। सबसे बड़ी बात है कि पेस्टिसाइड और सब चीज महंगी होती जा रही है और किसान को भाव नहीं पड़ा किसी चीज में। ये देखते हैं चुनाव में, अब 2023-24 में चुनाव आएगा, उसमें 20-25 रुपए का बोली कॉल कर देंगे किसानों को, किसान खुश हो जाएंगे 25 रुपए बढ़ गए। लेकिन ये नहीं देख रहे कि 25 रुपए बढ़े कितने साल में रहे, इस चीज में देखो 25 साल हर साल महंगाई का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो कम से कम 10% या 5% महंगाई बढ़ी बढ़ रही है, लेकिन किसानों को गन्ने पर क्या रुपए बढ़ा रहे हैं उस चीज को नहीं देखते।
तो आप देख रहे हैं कि गांव चौपाल किसान आत्मा पर किसानों की अपनी समस्याएं हैं, उनकी शिकायतें हैं। और मैं पूछना चाहूँगा आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगे कि हमारे बच्चे का पेमेंट नहीं मिलता टाइम पे, और ये करने का टाइम पैसा सही नहीं मिलता मूल्य। बस ये तो नेताजी है हमारे नेताजी बोल लिए अब हाँ जी, आप भी बताएं। बोल दिया भैया, आप भी बोलो, आप युवा हो, क्या कहना चाहोगे आप? कहना ये चाहेंगे जी, दिसंबर 2018 में लास्ट भर्ती आई यूपी पुलिस की। मैंने एग्जाम किया था, उसका मेरा नंबर आया था, लेकिन वो हाइट में निकल गया था। लेकिन दिसंबर 2018 के बाद अब 2023 चल रहा है और यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती नहीं आई। और अब 6 अप्रैल में मेरी एज पूरी हो जाए, 27 अपने घर बैठो वीर में करते थे। युवा यूपी पुलिस की कहानी है। अब पिछले चुनाव हुआ था कि विधानसभा का, तो योगी जी ने एक रैली में कहा था कि 26,000 वैकेंसी जल्दी आने वाली है। 26,000 आवाम है, 1.5 साल हो गए बात में, 36,000 जो सरकार के हालत है। कहा जा रही बात अग्नि में 4 साल की कर दे। दिसंबर 2018 से आए नहीं तो कहाँ जाओगे? तो सरकार से आपकी मांग है कुछ? मांग ये है कि जी जल्द से जल्द वैकेंसी निकालते हैं। 2024 में 27 में फिर बड़ा साफ हो जाएगा, 27 में हो जाएगा। जैसा कि आपने सुना, गांव चौपाल किसान आत्मा न्यूज चैनल ने आपको रूबरू कराया है और गांव में लोगों की काफी समस्याएं हैं। तो हमारा जनप्रतिनिधियों से यही अनुरोध है कि वो अपना गांव में आए और अपने गांव में जो किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका निवारण करें। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद।